हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, ठीक है ना, उन सभी को सब्जेक्ट वाइज। तो इस वीडियो में जो है मॉडर्न हिस्ट्री को बात करेंगे। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो है पता होगा INM के नाम से जानते हैं। ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये जो वीडियो है ये लेखपाल के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेखपाल का जो मेंस का पेपर है, इसके साथ BPO के लिए, BDO के लिए, ठीक है। और अभी जो स्टेनो का पेपर हुआ था और एक और है जूनियर असिस्टेंट का पेपर, जूनियर असिस्टेंट, इन सब पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। कई प्रश्न डायरेक्ट बन जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न होंगे जो इसकी जो है व्याख्या से बनेंगे। ठीक, अगर आप सीरियस हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहाँ से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अब हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उस दौरान, ठीक, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया था और वह इस्तीफा कब दिया था? ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1939। कब दिया था? 1939। इसकी हिस्ट्री या यूँ कह सकते हैं इस्तीफा देने के पीछे का रीज़न क्या था। तो देखो, सभी को पता है 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और यह चला था 1939 से 1945 तक, ठीक है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो भारत की जो है ये कह सकते हैं इच्छा के बिना या भारत की जो पूछे बिना ब्रिटेन ने भारत को सम्मिलित कर लिया था। भारत का मतलब है यहाँ पे भारत के उस समय के बड़े लीडर, तो जिसके कारण भारत के जो बड़े नेता थे, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, ये कहानी है 1939 में और यह पैट परीक्षा 29 अक्टूबर 2023 को पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। ठीक सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत जो 1937 में हुए चुनावों में गठित जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 18 महीने का था या 18 माह का था। ठीक, सॉरी 28 माह का था। वह जो है 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना जो मंत्रिमंडल गठित किया था। और द्वितीय विश्व, ये इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना, यानी कि भारतीयों की इच्छा के बिना जो ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों ने जो है भारत को सम्मिलित कर लिया था। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है ना। और यह जिसके विरोध में जो है भारतीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल से, ठीक है ना। और 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपके चित्तू पांडे, ठीक है, शेरे बलिया के नाम से जाना जाते हैं। और इनकी जो है हिस्ट्री देख लेते हैं, आई मीन व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, तो चित्तू पांडे को जो शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे के द्वारा जो है बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखो एक टेक्निक बताता हूँ, वो है रिकॉल टेक्निक। टेक्निक का नाम क्या है? रिकॉल टेक्निक। इस टेक्निक से याद करोगे तो जो है ना आपको याद करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कैसे याद करना है? पहले पूरा इसको पढ़ लिया, ठीक है, आंखें बंद करो, ठीक है। आंखें बंद करने के बाद आपको जितना पढ़ा है देखो कितना याद आ रहा है। हो सकता है आपको 5% याद आए पहली बार में, हो सकता है 10% याद आए, ठीक है। फिर दोबारा पढ़ो, फिर याद करो, ठीक है ना। वो परसेंटेज आपका गारंटीड बढ़ेगा, ठीक है। 2-3 बार एक टॉपिक को पढ़ोगे, याद करोगे, ठीक है, तो वह आपका 100% याद हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे अभी हमने पढ़ा था कि चित्तू पांडे को जो है शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और जो है उसी के दौरान जो है बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी चित्तू पांडे के द्वारा। अब मैं आंखें बंद करके बोलता हूँ, देखो चित्तू पांडे इनका जो नाम है वो शेरे बलिया है, ठीक है, दूसरा नाम है। और इन्होंने जो बलिया में एक सरकार की स्थापना की थी जिसका नाम था समानांतर सरकार। और समानांतर सरकार का जो स्थापना की थी ये की थी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं अभी आंखें बंद कर रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, ठीक, आंखें बंद कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको आंखें बंद करके जितना पढ़ा है उसी को दोबारा से जो है ना आपको रिकॉल करना है। दैट इज अ रिकॉल टेक्निक। ठीक,
एक और चीज़ बता देता हूँ, ये किसी की टेक्निक ये कह सकते हैं कॉपी पेस्ट नहीं है। हो सकता है इस प्रकार से बहुत सारे लोग याद करते हो, ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है मेरा, बट हाँ ये मैंने खुद से प्रैक्टिस की है और वहाँ से आपको मुझे फ़ायदा मिल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे बात करें 1942 में विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ एक समझौता करने के प्रयास के दौरान भारत जो है किसे भेजा गया था। ठीक, एक समझौता हुआ था 1942 में, किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और एक चर्चिल थे, ठीक है ना, चर्चिल के द्वारा। तो समझौता के लिए भारत में एक व्यक्ति को भेजा गया था और इस व्यक्ति का नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था। और 1942 में, कब? 1942 में विंस्टन चर्चिल ने के द्वारा जो भी है गांधी जी और जो कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा था। ठीक है ना, इसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत आया था, चर्चिल ने भेजा था गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए, 1942 की बात है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान की शक्ति बढ़ रही थी इसके लिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और ये प्रश्न जो है ये कह रहा है पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम जो है कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो जो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले थे वो कौन थे? ठीक है ना, तो इनका जो नाम था वो था आपका हजरत मोहानी। कौन थे? हजरत मोहानी। ठीक, 22 में आया है पैट में प्रश्न। तो वर्ष 1921 में, कब? वर्ष 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग जो है सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने की थी। अब ऐसे इसको कैसे याद करना? 1921 की बात है, ठीक है ना, और मौलाना हजरत मोहानी थे, इन्होंने जो है सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 1722 ईस्वी में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को जो दी गई थी। किसकी सूबेदारी थी जो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? कब दी गई थी? 1722 में। तो ये आगरा की सूबेदारी, यानी कि आगरा के जो सूबेदार थे वह 1722 ईस्वी में किसको बनाया गया था? जयसिंह को। दोबारा याद करो, राजा जयसिंह को, या यूँ कह सकते हैं सवाई राजा जयसिंह को। ठीक, आगरा की सूबेदारी दी गई थी 1722 ईस्वी में। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे 1722 ईस्वी में जो है आगरा की सूबेदार बनाए गए थे सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, और इनको जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। ठीक, तो 1722 में आगरा के सूबेदार बने थे सवाई राजा जयसिंह। इनको जो है जयसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है और जयपुर में जो है इन्होंने अपनी एक राजधानी भी बनाई थी। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। ठीक है ना, ब्रिटिश ने जो है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो यहाँ पे प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज अंग्रेजी। तो किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ठीक है, सिंपल है, ब्रिटिश की जो मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो भारतीय समाज में किस भाषा का जो है प्रभुत्व जमाएंगे? वो अंग्रेजी का ही तो जमाएंगे, सिंपल आंसर है। और ये अक्टूबर 2022 में आया है। ब्रिटिश सरकार ने जो है अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी और अंग्रेजों ने जो है भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद के मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो पहला जो आंसर है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, दूसरा है भारतीय विद्या भवन, तीसरा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान और चौथा है आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है के.एम. मुंशी ने की थी। और के.एम. मुंशी कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे और शिक्षाविद। शिक्षाविद का मतलब एक तरह से अध्यापक थे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं सेनानी, लेखक और शिक्षाविद
ठीक है, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, इन्हीं को शॉर्ट में बोलते हैं के मुंशी, ने 1938 ईस्वी में जो भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य था शिक्षा, कला, संस्कृति को बढ़ावा देना। अब हम इसे रिकॉल टेक्निक के द्वारा याद करेंगे। 1938 की बात है, ठीक है। के एम मुंशी ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम दिया था आपका भारतीय विद्या भवन, ठीक है, भारतीय विद्या भवन। इसका उद्देश्य था भारत में जो है शिक्षा, कला, संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक। 1938 है, और 1938 में एक और घटना घटी थी, आपको याद होगा। 1938 फिर 1939, 1938 सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जीत गए थे, बन गए थे। फिर नेक्स्ट ईयर 1939 में दोबारा से कांग्रेस का इलेक्शन हुआ, ठीक है, और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। और दूसरी पार्टी थी, यानी कि अपोजिट इनके लीडर थे सीतावी रमैया पट्टावत स्वामी, अजीब सा नाम है, मुझे थोड़ा याद नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है ना। वो थे, वो हार गए थे, वह गांधी जी के कैंडिडेट थे, और इस हार को गांधी जी ने अपनी पर्सनल हार मानी, गांधी जी को लगा बुरा। फिर यहाँ पर विवाद हो गया, फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और उस साल यानी कि 1939 में फिर क्या हुआ था, और हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाल विवाह विरोध अवरोध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित जो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो बाल विवाह अधिनियम है ना, ये शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये 1929 का है, ठीक है। इसमें जो है पुरुष और महिला यानी कि बालक और बालिका की एज को जो फिक्स किया था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो है आप देख सकते हैं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हरविलास शारदा इनका पूरा नाम था, के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था, जिसमें लड़कों की विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु न्यूनतम 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। अब इस जो है ना इसको हम जो है ना रिकॉल टेक्निक के माध्यम से याद करने वाले हैं, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का है, और इसको जो है ना आप शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, और इनका पूरा नाम है हरविलास शारदा, ठीक। क्या नाम है? हरविलास शारदा। और इन्होंने लड़कों की आयु 18 वर्ष करी और लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष की। किसके लिए की थी? विवाह के लिए की थी, ठीक है। यानी कि जब लड़का 18 साल का हो जाएगा और जो लड़की 14 साल की हो जाएगी तो इन दोनों की शादी हम करा सकते हैं। और यह घटना घटी थी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, ठीक। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। एक और याद आ रहा होगा, लॉर्ड इरविन आपको याद है 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के द्वारा एक समझौता हुआ था, ठीक है ना। वो नेक्स्ट में जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखते हैं भारतीय तिरंगे यानी कि 3 रंग यानी कि तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग जो है कौन सा है, यानी कि अशोक चक्र है वो किस कलर का है, ठीक। तो यह जो है गहरा नीला है। तो इस प्रकार से देखो तिरंगा में एक्चुअल में 3 रंग नहीं 4 रंग होते हैं, इसी प्रकार से तिरंगा होता है ना, ठीक है। यहाँ पर आपके अशोक चक्र हो गया, ऊपर आपका केसरिया हो गया, बीच में वाइट हो गया और नीचे आपका तुम्हारा ग्रीन हो गया, और बीच में ये आपका जो चक्र है यह गहरा नीला हो गया। तो कुल जो है कितने 4 कलर हो गए? 4। नाम क्या है? तिरंगा, ठीक। आगे देखते हैं, और ये प्रश्न कब पूछा गया? 2019 में, ठीक। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है, और अशोक चक्र को जो है ना जो सम्राट अशोक थे उनके जो चिन्ह है, ठीक है ना, वहाँ से उठाया गया है। और यह संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है 2:3 है। कई बार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप पूछ लेता है तो ये जस्ट अपोजिट कर देंगे, 3:2 है। और भारतीय तिरंगे की पट्टियाँ जो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की हैं, ठीक। इसको रिकॉल टेक्निक के माध्यम से याद करते हैं, ठीक है। भारतीय तिरंगे अशोक चक्र, ठीक है ना, अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक। और तिरंगा में 3 जो है स्पेशली रंग है, जिसमें ऊपर वाली पट्टी आपकी कैसे कलर की है? केसरिया, बीच वाली आपकी सफ़ेद और नीचे वाली आपकी ग्रीन। बीच में एक चक्र है, अशोक चक्र से उठाया गया है,
जो सम्राट अशोक का जो चिन्ह है वहाँ से, ठीक। और उसमें जो 24 तीलियाँ हैं, ठीक, और उनको जो कलर है वह गहरा नीला कलर है, ठीक। इसके साथ आपका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो आपका 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात की बात करें तो 2:3 है, ठीक। इस प्रकार से आपको याद करना है, कोशिश करो मेरे साथ आप बोलने की, ठीक। यहाँ पे आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश के द्वारा जो 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को जो है एकजुट करने और जो प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में। ये आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के जो है भारतीयों को एकजुट करने और जो प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इसमें, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, और जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर जो काम किया जाए, ठीक। तो यहाँ पे एक कथन है और इसका जो सही आंसर होगा वो था आपका सोमनाथ लाहिड़ी। को क्या नाम था इसका, इनका सोमनाथ लाहिड़ी। और 2023 में पेट में पूछा गया प्रश्न है। एक कम्युनिस्ट सदस्य थे, नेता थे, जिनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी, और इन्होंने जो अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी। संविधान सभा जो ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर कार्य कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर जो है काम किया जाए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। यानी कि जो कुछ मुस्लिम नेता थे, ठीक है ना, जैसे जिन्ना है सबसे फेमस नाम है, और भी लोग थे, ठीक है ना, इन्होंने पाकिस्तान की अलग मांग की थी। इस मांग को खारिज कर दिया था किस मिशन ने, ठीक। वो कह रहा है ये कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दिया था। कैबिनेट मिशन 1940 में भारत में आया था, ठीक। और यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1940 को आया भारत में। कहाँ पे भारत में, दिल्ली में आया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और इनके साथ अन्य 2 सदस्य थे, जिसमें जो एक थे स्टीवर्ट क्रिप्स, ठीक है ना, जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और जो एक थे एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे, ठीक। यानी कि कुल 3 आए थे कैबिनेट मिशन में 24 मार्च 1940 को। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष थे वे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और जो अन्य 2 सदस्य थे, एक थे आपके स्टीवर्ट क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक। 16 मई जो 1940 को, कब, 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी। ध्यान से सुनना, 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की थी। 16 मई को कैबिनेट मिशन भारत में आ चुका था। भारत में कहाँ पे आया था, दिल्ली में, ठीक। और जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे। तो जो प्रस्ताव शामिल थे वो कौन कौन से थे, भारत की एकता बनाए रखी जाए, यानी कि भारत का विभाजन न किया जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, ठीक। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को जो है नकार दिया, मना कर दिया कि भारत का जो है विभाजन नहीं होगा, ठीक। और भारत एक संघ होगा जिसमें जो है ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, और संविधान सभा का गठन जो है भारतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, ठीक है। तो ये सब तभी की कहानी है, ठीक है। 1940 की बात है, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, ठीक। ये 0 है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुस्लिम लीग या यूँ कहें मुस्लिम देश की मांग को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा जो 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मनाया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से जो है किस क्रांति के साथ हुई थी, किस क्रांति के साथ हुई थी, और ये हुई थी आपकी अमेरिकी क्रांति के साथ। ठीक है, ये विश्व युद्ध का प्रश्न है करीब। और यहाँ पे देख लेते हैं, राष्ट्रवाद की पहली और स्पष्ट जो है अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति में हुई थी और 4 जुलाई 1740 को ब्रिटिश से स्वतंत्र होकर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नया देश के रूप में उभरा था। देखो उस समय जो है ब्रिटेन इतना पावरफुल था कि विश्व के करीब करीब सारे देशों पर जो है ना ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो उस समय जो है ब्रिटेन ने अमेरिका को पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक, और अमेरिका उस समय आज़ाद हुआ था कब, 4 जुलाई 1776 को। देख रहे हो 4 जुलाई 1776 को कब स्वतंत्र हो गया था, और देखो उससे पहले कितने दिन पहले जो अमेरिका पर कब्जा किया होगा ब्रिटेन ने। ठीक, आगे देखते हैं, ये यहाँ पे केवल इतना याद करो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन से। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान या ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये प्रश्न ईजी है, इसका आंसर करीब सभी लोगों को पता होगा, विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, और ये अक्टूबर 2022 में जो है पहली पाली में प्रश्न आया है, किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन का मतलब क्या है, ऐसे लोग उस समय जो जिनके पास हज़ारों बीघा ज़मीन थी, ठीक है ना, और एक ऐसे लोग जिनके पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, जिनके पास हज़ारों बीघा ज़मीन है, उन्होंने अपनी भी ज़मीन जो है ना स्वेच्छा से उन गरीबहीन, या यूँ कह सकते हैं गरीबहीन नहीं, गरीब लोग, या फिर हम कह सकते हैं भूमिहीन जो है किसानों को अपनी ज़मीन दे दी थी। ठीक है ना, आगे यहाँ पे देखते हैं, भूदान ग्रामदान आंदोलन। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, और यह एक सर्वोदय आंदोलन पर आधारित विचारधारा थी, जिसके तहत जो है जमींदार वर्गों से भूमिहीन वर्गों को भूमि बंटवार आवंटन का जो अनुरोध किया गया था। विनोबा भावे ने भी जो है अपनी स्वयं की ज़मीन, हज़ारों बीघा ज़मीन सबसे पहले जो है बांटी थी। इसके साथ जो उस समय के जो अन्य ज़मींदार थे जिनके पास हज़ारों बीघा ज़मीन थी, उनसे अनुरोध किया था कि आप जो है ना अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा, ऐसा नहीं 1000 बीघा की 1000 बीघा दे दो। ठीक है, मान के चलो किसी एक ज़मींदार के पास 1000 बीघा ज़मीन है, 1000 बीघा में से उसने स्वेच्छा से उसका 10% या 5% या 8% या 15% जो है ना अपनी ज़मीन गरीबों को दे दी। ठीक है, 10% भी 100 बीघा ज़मीन होगी, 100 बीघा बहुत है। ठीक, आगे बात करते हैं 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह जो किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इजी है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है स्टार्ट किया था 1927 में महाराष्ट्र में का महाड़ सत्याग्रह। 1927 में BR अम्बेडकर साहब ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम था महाड़ आंदोलन। कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र में। ठीक, और वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह 1927 में BR अम्बेडकर साहब के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में, जिसका नाम दिया गया था महाड़ सत्याग्रह। ठीक है ना, यह सत्याग्रह जो दलित एवं शोषितों पर जो अन्य जातियों के द्वारा अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध जो महाड़ स्थित कवादार तालाब में जो निम्न जातियों के लोगों का पानी उपयोग किए जाने पर से संबंधित था। ठीक है, तो एक महाराष्ट्र में जो उच्च जाति थे, ठीक है, उच्च जाति के लोग जो है तालाब से पानी नहीं भरने देते थे निम्न जातियों को। ठीक है ना, उसी से संबंधित आंदोलन था। ठीक है, और जो तालाब का नाम था, इसका नाम था कवदर तालाब। ठीक है, 1927 में स्टार्ट किया गया था BR अम्बेडकर साहब के द्वारा महाराष्ट्र में। ठीक है, और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि उस तालाब से सभी लोग जो है पानी पिएंगे या भरेंगे। ठीक, उच्च जाति के लोग हो या फिर जो है निम्न जाति के लोग हैं, उस तालाब का नाम था कवदर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दी थी। तो ये आपकी है जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक, और नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, नरसंहार के विरोध में जलियांवाला बाग नरसंहार आपको पता ही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार का हृदय विदारक घटना के बाद जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड
के विरोध में शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी और इसके साथ जो शंकरन नायर थे इन्होंने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि जो वायसराय था उनकी जो ऑफिस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इजी है, तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, और जो 2016 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जून जो है 1897 में, कब, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने जो है पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की जो हत्या कर दी थी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जो गिरफ्तार करके 18 महीने की सज़ा सुनाई गई थी। देश भर में जो है इसका भारी विरोध हुआ था और तिलक जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, और इसलिए जनता ने उन्हें जो है लोकमान्य मतलब मानने वाले, ठीक है, लोकमान्य की उपाधि दी थी। अब इसको याद कैसे करना है, बात 1897 की है। चापेकर बंधुओं ने, ठीक है ना, पूना की एक प्लेग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे रैंड और एक थे आयस्ट, लेफ्टिनेंट आयस्ट, इनकी हत्या कर दी थी। किसने की थी हत्या? चापेकर बंधुओं ने। कब की थी? 1897 में। ठीक है, और इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था। यानी कि तिलक एक तरह से एक पत्रकार थे और उनमें इन्होंने जो एक लेख लिखा था, जिसके कारण तिलक को जो है गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। और ये बात है जुलाई 1897 में जो है ना, तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 104, ये सब नहीं है, बस इतना याद कर लो कि जुलाई 1897 में जो है तिलक को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, फिर 18 महीने की सज़ा सुनाई गई थी और इसके विरोध में, ठीक है ना, इसके विरोध में एक आंदोलन किया गया था, जिसके चलते तिलक लोकप्रिय हो गए थे और जनता ने उन्हें एक उपाधि दी थी। वो उपाधि का नाम था लोकमान्य तिलक। ठीक, 1897 की बात है, बस इतना याद कर लो। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है की गई थी और नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक जो सांविधिक निकाय बन गया था। कब? 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ठीक, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और यह 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और उन्होंने जो मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य के बाद जो है शिक्षा पर बल दिया था। सर सैयद अहमद खान ने ही जो 1875 ईस्वी में AMU.AC.in के अनुसार जो 1877 जो है यहाँ डेट दे रखी है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। पहले अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो वर्ष 1920 में यह विश्वविद्यालय बन गया था। ठीक, उन्होंने जो है तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक एक पत्रिका जो है निकाली थी। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सर सैयद अहमद के द्वारा एक पत्रिका जारी की गई थी जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। इसका हिंदी में मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। अखलाक का मतलब नैतिकता, उल का मतलब और तहजीब का मतलब सभ्यता। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये तो करीब करीब सभी को पता है, ट्रिपल M के द्वारा स्थापना की गई थी। ट्रिपल M का मतलब मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। ठीक है, इससे पहले यही जो विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जो है जाना जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी किसने? एनी बेसेंट ने। कब की थी? ये की थी 1898 में। ठीक है ना, पहले एनी बेसेंट ने एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है ना, एनी बेसेंट ने। ठीक है, और फिर बाद में उसी कॉलेज को विश्वविद्यालय बना दिया गया था 1916 में, जिसका नाम दिया फिर
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय बनाया था आपका मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, यह प्रश्न अभी 2025 में जो है परीक्षा हुई थी पेट की, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया और उसमें पूछा गया था कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें दोनों ऑप्शन थे, मदन मोहन मालवीय और आपका एनी बेसेंट। ठीक, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में की थी। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, मुस्लिम लीग के लाहौर षड्यंत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी। यानी कि एक मुस्लिम लीग के द्वारा एक लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण की जो मांग की गई थी, और लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय की गई थी आपकी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये कब की बात है? 22 से 24 मार्च 1940 को। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन हो रहा था, यानी कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग का, ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है, यह अधिवेशन है मुस्लिम लीग का। ठीक है ना, मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, 1940 की बात है, और इस समय जो है मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे, और तभी जो पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? और वो डेट थी आपकी वर्ष 1906। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के जो किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी आपकी रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ठीक, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम था जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने जो है 16 अगस्त 1932 को जो विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर जो एक पंचाट जारी किया था, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, सिख, आंग्ल भारतीयों, दलित आदि पर जो लागू किया गया था। वर्ष 1932 की यह तभी की बात है जब आपका पूना पैक्ट एक पूना पैक्ट हुआ, और उससे पहले एक और हुआ था आपका, क्या बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना, तब की बात 30, 31 और 32। आगे यहाँ पे देखते हैं, पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ था, इनके मध्य हुआ था, यानी किस किस के मध्य हुआ था ये तो सभी को पता है, अम्बेडकर साहब और गांधी जी के मध्य हुआ था। क्या? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और जो राजगोपालाचारी के प्रयासों से एक गांधी और अंबेडकर के मध्य जो 24 सितंबर 1932 को समझौता हुआ था, जिसका नाम पूना पैक्ट दिया गया था। ठीक, और इसके अंतर्गत जो दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करने से संबंधित था। इससे पहले जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पृथक जो निर्वाचन से संबंधित जो दिया था, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए आपका पूना समझौता हुआ था। ठीक, आगे यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन जो प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। इसमें इतना याद कर लो, 71 से 148 सीटें कर दी, और जो दलितों के लिए 18% का जो है आपका रिजर्वेशन कर दिया गया था। यह समझौता महात्मा गांधी के मध्य और आपका जो है अंबेडकर साहब के मध्य हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने आई थिंक हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और उसी से संबंधित था। ठीक, और इसमें जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन से संबंधित जो अधिकार दिए थे दलितों को और अन्य धर्म के लोगों को, उसको समाप्त करने से संबंधित था। ठीक, घटना और तारीख के इन जोड़े में जो कौन सा जोड़ा सही ढंग से जो है मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रश्न पड़ा है। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। इसमें जो आंसर दे रखा है वो है आपका ए, बी और सी, यानी कि डी इसका आंसर रहा होगा, डी मेल खाता होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने INC इंडियन नेशनल और कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में जो इस्तीफा दिया था 1939 में, ये सही बात है, 1939 में दिया था, तो यह आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है ना, आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो यह बात है दिसंबर 1911 में आयोजित किया गया था दिल्ली दरबार। ठीक है, में जो दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषणा की गई थी। इससे पहले दिल्ली
भारत की राजधानी कोलकाता में थी, जबकि यह निर्णय जो 1912 में प्रभावी हुआ था। ठीक, लागू हुआ था 1912 में, घोषणा की गई थी 1911 में, और घोषणा किया थी कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कर दी गई। दिल्ली में जो है एक दिल्ली दरबार लगा था दिसंबर 1911 में। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटेन की एक महारानी या महाराजा आए थे। ठीक, अर्थात दिल्ली जो है 1912 में भारत की राजधानी बनी। महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों की शिकायत पर नहीं बल्कि जो किसानों की शिकायतों पर शुरू हुआ था। ठीक, हाँ, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वह बागान मालिकों की शिकायतों पर नहीं बल्कि किसानों की शिकायतों पर हुआ था। आपको याद होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल नाम याद होगा, नील की खेती के विरोध में किया गया था, और किसानों को समस्या थी नील की खेती से, न कि बागान मालिकों को। ठीक, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने जो अप्रैल 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो देख लो, 1916 में कहाँ पे, पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। और ये जो प्रश्न है ए, बी और सी सही उत्तर है। ठीक है ना, और ने जो इस प्रश्न को अमान्य घोषित कर दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, और ये कह रहा है सन 1915-16 में, कब, 15-16 की बात है, में जो किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आपको सभी को पता है एनी बेसेंट और तिलक है। ठीक है, जहाँ जहाँ एनी बेसेंट तिलक है वही आंसर होगा, ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी, और तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया था, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर जो है 1916 में प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और जो भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया गया था। तो ईस्ट इंडिया, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, 1866 की बात है, और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में एक एसोसिएशन का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी जो आयोजन किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। दादाभाई नौरोजी की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जान जाता है। इन्होंने ही जो धन निष्कासन की जो है थ्योरी को क्या बोलते हैं यहाँ पे जारी किया गया था। इनकी एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसा कुछ है। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं।